हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। और हम फर्स्ट चैप्टर के जितने भी और क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें आज कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न अपना स्टार्ट करते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को इसीलिए साफ़ करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे हम अगर खुले में रख दें, यानी खुले में रख देंगे तो खुले वातावरण में नमी भी होगी, आर्द्रता भी होगी और वायु भी होगी, क्योंकि हवा तो होना ही होना है। तो ये दोनों क्या करती हैं, इस रिबन के संपर्क में आती हैं और रिबन इन दोनों के साथ क्रिया करने के बाद वो अपने ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत जमा लेता है। यानी उसके ऊपर क्या होती है, एक परत जम जाती है। और जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा था तो ऑक्साइड बन जाता है, यानी मैग्नीशियम क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो समझ में आया ना कि मैग्नीशियम रिबन वायु या आर्द्रता या नमी से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफ़ेद रंग की अपने ऊपर परत जमा लेता है। और जैसे इसके ऊपर अगर परत जम जाती है तो वो जलेगा ही नहीं। अब जलेगा नहीं तो क्या किया जाएगा, इसको साफ़ किया जाएगा जिससे वो आसानी से जल सके। और जलाने के लिए साफ़ करेंगे तो साफ़ करने के लिए रैग मार्क का यूज किया जाता है, यानी इसे सैंड पेपर कहते हैं। क्लियर? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है या जलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी एक श्वेत रंग के चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किसके रूप में होता है, एक श्वेत रंग के पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है उसका रंग क्यों बदल जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, यानी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो वहाँ पर कुछ रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा? जो हम विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ के आए थे। क्या करता है? अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को हटाता है उसकी जगह से। तो इसमें भी वही रिएक्शन है। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। पढ़ते हैं अपन कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो नीले रंग का होता है और जैसे ही इसमें लोहे की कील को डाला जाता है तो उसका रंग बदलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोहा था वो क्रियाशील था, किससे? कॉपर से। तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगा, हटाएगा, और हटाएगा तो उसकी जगह कवर करेगा, कवर कर लेगा तो वहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। अब आयरन सल्फेट का जो निर्माण हुआ तो उसका रंग बदला था, वो रंग हरे रंग का होता है। रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया तो क्या किया, जो आयरन था वो कॉपर की जगह ले लेगा, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील बता चुका हूँ मैं। तो आयरन पहुँच गया कॉपर की जगह, कॉपर पहुँच गया अलग। क्लियर? समझ गए ना? कॉपर लोहे से कम क्रियाशील था, इसीलिए लोहे ने उसकी जगह ले ली, इसीलिए उसका रंग बदल जाता है विलयन का। क्लियर? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? जो रेस्पिरेशन होती है, इस क्रिया अपनी सांस लेते हैं वो वाली, वो एक्जियोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है? क्या है ऐसा? तो चलो अपन क्लियर करते हैं इसको। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम बिना ऊर्जा या एनर्जी के नहीं रह पाते। हमारी बॉडी एनर्जी के बगैर काम ही नहीं करेगी। हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम आलस, थकान सी महसूस करेंगे, सुस्त से रहेंगे। तो ये ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। अब ये ऊर्जा हमें डायरेक्ट मिल जाती है? नहीं। कैसे मिलती है? तो ये भोजन क्या होता है, पचता है, और पचने के बाद जो यूनिट्स में टूटता है वो श्वसन के दौरान क्या होगा, यानी अंदर ली गई ऑक्सीजन के द्वारा और ज़्यादा टूटेगा। टूटेगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। समझ गया ना? पचा हुआ भोजन रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, या कह सकते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो जो ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, टूटता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका। जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है
तो ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी जिस रिएक्शन में रिलीज होती है उस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर? जैसा कि इसमें देख सकते हैं, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी वाटर में रिलीज हो रहा है, एनर्जी भी रिलीज हो। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद ही निकलती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ जल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड धुएँ के रूप में निकलती है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कोई चीज़ जल रही है हमारे अंदर, या फिर हम डायरेक्ट तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाल देते हैं, ऐसा कुछ। ये यहाँ से आती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ध्यान रखना। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ली कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत निकाली, कहाँ से निकली ये पता नहीं था अपन को। तो आज अब कन्फर्म हो गया कि ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से, यानी ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, टूटती है, तब कहीं जा कर के ये चीज़ें रिलीज होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी रह गए हैं थोड़े बहुत, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो या कह सकते हैं लेक्चर नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद। वीडियो